नमस्कार, आप देख रहे हैं राज मीडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ नवल किशोर शर्मा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश विदेश से जुड़ी प्रमुख खबरें। तो आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को CSIR के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के इस संकट ने रफ्तार को भले ही धीमी कर दी है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत है। उन्होंने कहा कि आज हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी इलाके में गुरुवार शाम 28 वर्षीय महिला पर उसके पड़ोसी ने कई बार चाकू से वार किया, जो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक है। यह घटना नज़दीकी CCTV कैमरे में कैद हो गई। आरोपी नरेश उर्फ राजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होता था। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में इस महामारी की स्थिति की जानकारी देने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान देश में कोरोना से ठीक होने की दर, संक्रमण की रफ्तार, टीकाकरण समेत अन्य मुद्दों पर जानकारी दी गई। मंत्रालय ने कहा है कि देश में हालात ठीक हो रहे हैं। इस समय देश में रिकवरी रेट 93.1% है, लेकिन स्थिति फिर बिगड़ने न पाए इसके लिए हमें सतर्क रहना होगा और नियमों का पालन करते रहना होगा। मध्य प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर्स ने हाईकोर्ट द्वारा उनकी हड़ताल को अवैध बताने के बाद इस्तीफा दे दिया। सोमवार से हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर्स की मांग है कि उनके वेतन में वृद्धि की जाए और कोविड संक्रमित मिलने पर उनका और उनके परिवार के सदस्यों का मुफ्त इलाज हो। गूगल सर्च में भारत में सबसे बुरी भाषा के जवाब में कन्नड़ को दिखाने पर लोगों ने गूगल का विरोध किया, जिसके बाद कंपनी ने माफ़ी मांग ली। गूगल ने कहा कि भावनाओं को आद करने के लिए माफ़ी मांगते हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री अश्वत्थ नारायण CNN ने कहा था कि कन्नड़ सिर्फ एक भाषा ही नहीं, कर्नाटक के लोगों की भावना है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शुक्रवार को दिल्ली में हाईकमान द्वारा गठित 3 सदस्यीय कमेटी के सामने अपना पक्ष रखने के लिए गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचे। ये कमेटी पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान को शांत करने के लिए बनाई गई है। कैप्टन की बात सुनने के बाद कमेटी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुलाकात 3 घंटे चली। ठाणे महानगर पालिका महाराष्ट्र ने बताया कि बदलापुर में गुरुवार रात एक फैक्ट्री से गैस लीक हो गई थी, जिसके चलते इलाके के लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। गैस लीक के बाद इलाके का वीडियो सामने आया है। इसी के साथ मुंबई के पश्चिम उपनगर के ओशिवारा में एक बहुमंजिला आवासीय इमारत में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने इस बारे में बताया कि आग में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। केरल में शुक्रवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की दूसरी सरकार के पहले बजट को पेश किया गया। उन्होंने कोविड की दूसरी लहर को लेकर राज्य के लिए 20,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। वहीं 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण के लिए अतिरिक्त 1,000 करोड़ आवंटित किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत में 5G नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ एक्ट्रेस जूही चावला की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। सभी याचिकाकर्ताओं पर 20 लाख का जुर्माना लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग किया है और ऐसा लगता है कि मुकदमा पब्लिसिटी के लिए था। जूही ने सोशल मीडिया पर सुनवाई की लिंक सर्कुलेट की थी। RBI की मौद्रिक नीति समिति ने कोविड अनिश्चितता और मुद्रास्फीति की आशंका के बीच शुक्रवार को रेपो रेट 4% रिकॉर्ड निम्नतम स्तर पर है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 पर अपरिवर्तित रखा है। 1 अप्रैल 2021 को समिति की पिछली बैठक में भी दरें अपरिवर्तित रही थी। लगातार 6ठी बार रेपो रेट 4% पर अपरिवर्तित रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए मुझे इजाज़त। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। चैनल से जुड़े सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद।